बांकीपुर की नाली और गली पर ये वोट नहीं आया है, मतलब स्थानीय मुद्दे नहीं थे जो यहाँ पर अफेक्ट कर रहे थे, ये राज्य स्तरीय मुद्दे थे। ये कहने का ये जो तात्पर्य है वो ये भी है कि अगर यहाँ इस सरकार को लीड करने वाले चेहरे के तौर पर सम्राट नहीं होते तो ये जीत उनकी नहीं होती, शायद ये बताना चाहते हैं प्रशांत किशोर। तो एक तरह से ये उन्होंने अपने विपक्षियों विरोधियों के खेमे में खलबली का एक मुद्दा छोड़ दिया है। और इसी तरह दतिया में भी हुआ है। दतिया में जब घनश्याम सिंह के फेवर में नतीजे झुकने शुरू हुए, मतलब रुझान आने शुरू हुए, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये तो नरोत्तम मिश्रा की वजह से मेरी जीत हो रही है। क्या ये जानबूझकर इस नियत से दिए गए स्टेटमेंट हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर खलबली मचे उनके कैंप में, या ये वाकई एक बहुत ईमानदार विश्लेषण है जहां अपने रुतबे, अपने किसी चमत्कार या अपने किए हुए काम या अपने किए हुए किसी वादे के आधार पर नहीं, ओपोनेंट को कहा जा रहा है कि उसने ऐसा काम किया कि मुझको ये वोट मिल गए। लेकिन यहीं पर उस पार्टी के लिए भी एक बड़ा सवाल है जो यहां जीती हुई दिखाई दे रही है कि क्या दूसरे के आधार पर जब आपका दूसरे का बल्ब थोड़ा डिम जलेगा तो आपका प्रकाश ज्यादा दिखाई देगा, वरना आप में अपने प्रकाश वाला मसला नहीं है क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में। जनसुराज की तरफ से भी आज हम रिप्रेजेंटेशन लेकर उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दतिया से रजनीश पूरे दिन आप तक खबरें पहुंचाते रहे, वो इस वक्त के हालात हम तक पहुंचाएंगे। और रूपेश कुमार बांकीपुर से सुबह ही आपको ये बता रहे थे कि ये लीड ये दिखा रही है, हर एक राउंड में अगर ये लीड दिखाई दे रही है और किसी में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में शुरुआत में दिखाई दे 5-6 राउंड में, तो इसका मतलब ये है कि एक हवा थी। ये बात रूपेश बता रहे थे। रूपेश और रजनीश के पास चलेंगे, जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएं मुझे प्लीज बताइएगा। लेकिन तब तक मैं सैयद जफर इस्लाम से उनका नजरिया ले लेता हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, क्यों हारे? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। जनता के दरबार में गए थे, जनता ने हमें बार बार जीत दिया। इस बार हमें हार देखनी पड़ी। जाहिर है कुछ कमियां रही होंगी और उस कमियों को जनादेश जो भी लोकतंत्र में आता है जनता का, उसका हम सम्मान करते हैं। जनता द्वारा दिए जनादेश का सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन साथ साथ हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। हम लीडरशिप हमारी समीक्षा करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और इसमें जो कमियां रही होंगी उस कमियों को आगे दूर कैसे किया जाए उस पर भी चर्चा करेंगे और कोर्स करेक्शन भी करेंगे। तो लेकिन मैं आज एक सवाल उठाना चाहता हूँ। देखिए, 3 बाईपोल्स में दो बातें कहना चाहता हूँ। ऐसे बाईपोल्स बहुत बार हुए हैं, 2018 में हुए थे। तो आप देखिए कई जगह, फूलपुर जैसी जगह, घाट गोरखपुर जैसी जगह में हम हार गए थे। लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन हुआ, तो हम प्रचंड बहुमत से जीते वहाँ। उसी तरह से आप देखिए इसमें गुजरात में भी ऐसा हुआ था, 2012 में मनसा सीट में हुए थे। फिर बाईपोल के बाद फिर हम प्रचंड बहुमत से 2012 में जीते भी इलेक्शन। उसी तरह से अगर आप देखिए तो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम पहले हार गए हैं, लेकिन बाद में, जैसे आप देखिए, आपने देखा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में हमने असेंबली इलेक्शन हारा, लेकिन 2019 में बाई इलेक्शन के बाद बहुमत से जीते। 2018 इलेक्शन हारने के बाद वो सब बाई इलेक्शन में कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई जनरल इलेक्शन या स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो आप कह रहे थे कि उसके तरफ कोई इशारा हो। लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये हमने देखा आपने 2 पार्टी 1984 में 2 पार्टियों से हम कहाँ आगे निकले, आज सबके सामने है। तो जनता का जो जनादेश होता है उसका स्वागत करना चाहिए और जो कमियां रहती है उसको समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक चीज उठाऊंगा, अभय दुबे जी से। एक मिनट, अभय दुबे जी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको प्रदेश, देश, दुनिया के जनता से माफी मांगनी पड़ेगी अपने पार्टी की तरफ से कि हम जीतते हैं तो ईवीएम सही है, इलेक्शन कमीशन सही है। वो सवाल उनके पास जाऊंगा तो लूंगा सर। पे ठेकरा फोड़ते हैं, मेरे जहन में वो माफी मांगेंगे कि नहीं? मैं ये सवाल, वो माफी मांगना पड़ेगा आज। ये तो बता दीजिए सर, जैसे अयोध्या में जो पाप किया जनता के जनादेश को, पाप, वैसे ही क्या जनसुराज का यहाँ पर जीतना, क्या जनादेश को अपमानित करने का काम ये जो करते हैं वो एक तरह का पाप है।
सर मैं जा रहा हूँ, उस मुद्दे को लेकर जा रहा हूँ सर, प्लीज प्लीज। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपकी महत्वपूर्ण राय ले रहा हूँ सर, कि बड़े जगहों जहां पर स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ की जीत के संकेत बहुत बड़े होंगे। बांकीपुर नितिन नवीन का अपना क्षेत्र सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना क्षेत्र, वहां पर यह हार होना सर, इसके मायने आप लोग मतलब प्राइमा फेसी आपको क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें? कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। मायने इतना है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, इसके अलावा कोई मायने नहीं है। ठीक है, और उन कमियों को दूर कर देंगे। हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता अब आपने ओपनिंग एक महत्वपूर्ण बात कह दी है सर, आपने कहा जनादेश जो भी हो स्वीकार है। सर मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों के पास एक राउंड सबके पास होकर आ रहा हूं, आपके पास पुनः आऊंगा। आपने ये बात कही है, दो बातें हैं आपकी, कि ये ऐसा अगर बाई इलेक्शन में ऐसा कुछ हो जाए तो वो एक ट्रेंड के तौर पर आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट करेगा, इसका कोई ठीक नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता। दूसरे, जनादेश जो मिले वो शिरोधार्य है। और तीसरे, आपने कहा कि यहाँ के बहुत बड़े निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए, ये कोई छोटी मोटी वजह होगी जिसकी वजह से जीत हार हुई है। अब मैं अभय दुबे जी के पास जाता हूं। अभय दुबे जी, कम से कम ईवीएम पे माफी मांगे, ईवीएम पे माफी, ईवीएम को लेकर अब आपका नजरिया बदल रहा है? माफी मांगे, देश की जनता से माफी। आइए ना सर, आइए जवाब। दिनेश जी, नॉन बायोलॉजिकल जनता पार्टी को एक मंत्रालय खोल लेना चाहिए माफी देने और माफी मंगवाने का। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। देखिए, दतिया की अनुगूंज दिल्ली के दरबारों तक सुनाई दे रही है। बांकीपुर तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। बांकीपुर की जो हार भारतीय जनता पार्टी की है, वो नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, नितिन नवीन की, सम्राट चौधरी की, विजय कुमार सिन्हा की, गिरिराज सिंह की, रविशंकर प्रसाद की, मंगल पांडे की, जीवेश कुमार की, 40 लोग इन्होंने झोंक दिए। और हश्र क्या हुआ?